हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्लास 10 का संस्कृत सब्जेक्ट आज हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ के माध्यम से हम कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। साहित्य संस्कृत लेखिका का भी योगदान है। शास्त्रों में, ग्रंथों में जिस प्रकार पुरुष का योगदान है शास्त्रों के और ग्रंथों के लेखन में, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान रहा है। हम पढ़ते हैं, चलते हैं पाठ की ओर। संस्कृत साहित्य लेखिका। समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलती। समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्रियों के द्वारा चलती है। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियां अपि तत्परा सन्ति यश्च लभन्ते। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। इसका अर्थ हुआ, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम या अधिक के रूप में प्राप्त होता है। दोनों का योगदान कम या अधिक के रूप में प्राप्त होता है। पाठ्येस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव च चर्चा वर्तते एन साहित्य निधि पुण्य तमसा योगदानम ज्ञायते। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से कहानी अब स्टार्ट होती है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य को अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। विशाल संस्कृत साहित्य को अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक काल आरभ्य शास्त्राणां काव्यांच रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्त अवधारा प्राप्यन्ते। वैदिक काल से आरंभ कर शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुषों का योगदान प्राप्त हुई है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान प्राप्त हुआ है। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवलः ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। अर्थात वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन, मंत्रों की रचना न केवल ऋषि ही करते थे, बल्कि ऋषि के पत्नियां भी करती थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्रदर्शयो वात्यो निर्दिश्यन्ते यथा यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्याद्यः। ऋग्वेद में 24 और
अथर्ववेद में 5 ऋषिका अथर्ववेद में 5 ऋषियाँ की स्त्रियाँ दर्शन निर्देश करती हुई दिखती है जैसे अपाला, यमी, उर्वशी, इंद्राणी व गांभीणी आदि। को उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षति। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि वर्णित है, जो याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा देती है। जनकस्य सभायां शास्त्रकुशला गार्गी वाचकोन्वे तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी का प्रणाम प्राप्त होता है, अर्थात शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वहाँ पे बैठते थे सभा में। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलम प्रायः सुलभया वर्णम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत के 2 अनुशील में रत स्त्रियां का सुलभ वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में भी जीवन पर्यंत के 2 अनुशील रत स्त्रियों का सुलभ वर्णन प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवितॄणां सार्धशतं पदानि स्फुटरूपेण इतस्तो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 400 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें से विज्ञांका प्रथम कल्प है। सा च श्यामा वर्णा दिस्ति पदेनानेन स्फुटीभवति। कि पद से इनकी नीचे लिखे 2 पदों से स्पष्ट होता है कि विज्ञांका सांवली वर्ण की है, सांवली रंग की है। नीलोत्पल दल श्यामा विज्ञांकाम जानता वृथैव दंदिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीले कमल के पंखुड़ियों के समान विज्ञांका श्याम वर्ण की जानी गई। बेकार में दंडिना द्वारा उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। तस्य कालः 800 अनुमीयते। उसका समय 800 वर्ष के आसपास अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिकैव विज्ञांका इति बहवो मान्यते। चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका के द्वारा विजय यात्रा माना जाता है। किंच शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्व स्फुटपदय प्रसिद्धा। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबिका इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत प्रिय स्त्रियां अपने स्पष्ट पदों के द्वारा प्रसिद्ध हैं। विजयनगर
राजस्य विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा असन्ति विदितमेव। विजयनगर राज्य के नरेशों के द्वारा संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए किया गया प्रयास विदित ही है। तेषामन्त पूरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञो अभवन्। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना का कुशल रानियां थी। कंपणरायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम् इति महाकाव्यं स्वस्वामिनो विजयघाटं रचना आश्रित्य च रचयत्। कंपणराय की पत्नी गंगा देवी द्वारा मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना अपने स्वामी विजय घटना पर रची है। अपने स्वामी की विजय घटना पे रची है। मधुरा नाम की काव्य अपने स्वामी विजय घटना पे रची है। तत्र अलंकाराणां सन्निवेशः अवार्जकः वर्तते। उनमें अलंकारों का प्रयोग अत्यंत ही मनोरंजक है। अस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणयं नामकं प्रौढ़ं चंपूकाव्य रचयत्। अर्थात उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की है। वरदाम्बिका नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की है। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासने च अतीव शोभते। उसमें संस्कृत गद्य की छटा शोभित है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तं दीर्घं समष्ट पदम अपि तत्रैव लभ्यते। उसमें संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घम समष्ट पद भी वहाँ प्राप्त होता है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव नामेध्या विदुषी अतीव प्रसिद्ध। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नामले विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। तया स्वपितु शंकर पांडुरंगा पंडितस्य महतो विदुषे जीवन रचितम शंकर रचितम इति रचितम। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंगा पंडित के महान विद्वत्तापूर्ण जीवन चरित्र शंकर रचितम की रचना की है। गांधी दर्शनम प्रभाविता सा सत्याग्रहिता गीता मिलाहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिसिद्ध यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथानां प्रणीतवती।
गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मिलाहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखनतर तासु कवित्री पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा प्रभृतियों अनुदिनं संस्कृत साहित्यं पूरयन्ति। वर्तमान में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमालाकार, मिथिलेश कुमारी मिश्रा इत्यादि दीनादुन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य को पूरा करते हुए पाए गए। यहीं पे पाठ समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।